सो गाइज एसएससी स्टेनोग्राफर से आपका एक सेट चल रहा था कल यहाँ पे, सेट नंबर 1 2016 के सेट से, जिसका पार्ट 1 मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। कल हालांकि वीडियो में 10 ही क्वेश्चन मैं सोल्व करा पाया था, क्योंकि वो आपके कॉमन एरर के थे, मुझे उन्हें समझाते हुए आपको कराना था, इसीलिए भी। गाइस यहाँ हम लोग बात करेंगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 15 तक, और फिर उसके बाद बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। 11 से 15 जो हैं आपके ये सेंटेंस फिलर हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर ऑप्शन क्या रहने वाला है। गाइस तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन ना बता करके समझाता हुआ चलूँगा। क्लियरली आप लोग समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। कह रहा है कि यू विल कम, यू विल कम। सो गाइज क्वेश्चन टैग में आप लोगों को बताया गया था कि जिस सेंटेंस में जैसी रहेगी हेल्पिंग वर्ब, उसका क्वेश्चन टैग आपका उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बना करता है। अगर अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग रहने वाला है आपका अफर्मेटिव। यहाँ अगर मैं बात करूँ सेंटेंस पर, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव, यू विल कम। सेंटेंस बनेगा वॉन्ट यू, क्या बनेगा क्वेश्चन टैग इसका, वॉन्ट यू। सो गाइज इसका आंसर आपका रहने वाला है डी, करेक्ट। एडमिशन वॉज डैश लेडीज। सो गाइज यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड बाय, रिस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड बाय या लिमिटेड ऑफ। सो गाइज यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एडमिशन जो हैं लेडीज़ के लिए रिजर्व रखे गए हैं, और यहाँ पर रिजर्व के लिए जो आपका प्रॉपर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रिस्ट्रिक्टेड टू, आरक्षित रखना। क्या रखना, आरक्षित रखना। सो गाइज यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट। अगला है द पैलेस गार्डन्स डैश टू द पब्लिक ऑन सैटरडे एंड संडे। जो पैलेस गार्डन है वो डैश रहता है पब्लिक के लिए सैटरडे और संडे में। अब गाइज यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर साथ में आइए बे की फैमिली। देखिए अभी तो यही नहीं कह सकता कि इस भी आएगा ही नहीं आएगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल ध्यान दीजिएगा जब भी आपकी बी की फैमिली आए, बी की फैमिली मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग, जब कभी भी आपकी सेंटेंस में बी की फैमिली हो तो इसके बाद आपकी या तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आने वाली है। क्लियर बात। तो यहाँ पर इज ओपन्ड होता या फिर इज ओपनिंग, यानी कि पहला ऑप्शन हुआ रेस से बाहर, सेम आपका बी ऑप्शन भी हो जाएगा रेस से बाहर। इस गाइस तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी हो गया है बाहर। अब गाइस यहाँ पे पैलेस गार्डन्स की अगर मैं बात करूँ, अगर ये जगह है एक, अगर ये एक जगह है तो सेंटेंस बनना चाहिए पैसिव। क्या बनना चाहिए आपका सेंटेंस, पैसिव। तो यहाँ पर आप इज ओपन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द पैलेस गार्डन इज ओपन्ड टू द पब्लिक ऑन सैटरडे एंड संडे। तो पैलेस गार्डन जो है खुला रहता है पब्लिक के लिए सैटरडे और संडे में। तो गाइस यहाँ पे खुला रहता है या खोला जाता है में अंतर है, यहाँ पे आप इसको खोला जाता है पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं सोचूं कि ये गार्डन आपका प्लूरल है तो फिर इसका कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। दो पहले ही बाहर हो चुके हैं रेस से, दो बाद में बाहर हो गए। तो यहाँ पर अभी सेंटेंस में हम लोग गार्डन को सिंगुलर मानते हुए आंसर लगाने वाले हैं इज ओपन, जो कि मेरी मजबूरी है, अन्यथा इसके सभी ऑप्शन जो हैं गलत हैं अगर बात करूँ तो। क्वेश्चन नंबर डैश 14, आई डैश यू टू बी होम बाय 8 o'clock। मैं डैश करता हूँ कि तुम लोग घर पे जो है 8 बजे तक आ जाओगे। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, जी नहीं। एक्सपेक्ट मतलब एक आशा, उम्मीद, इस तरह का वर्ड। एक्सेप्ट सिवाय, एक्सपेक्ट। तो क्या यहाँ पे आई एक्सपेक्ट यू टू बी होम बाय 8 o'clock, इसका आंसर आपका रहने वाला है डी ही, करेक्ट। टू बॉयज डैश द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी। तो दो लड़कों ने प्राइज को डैश किया, तो यहाँ पर टू बॉयज शेयर्ड द प्राइज, टू बॉयज शेयर्ड द प्राइज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 16 से 20 आपको दिए गए हैं बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम्स बताने हैं आपको इनके, किनके सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची हिंदी में क्या रहने वाले हैं। पहला वर्ड है बार्गेन। बार्गेन मतलब सौदेबाजी करना, मोल भाव करना, बोनस अतिरिक्त।
नेगोशिएट सौदेबाजी मोल भाव, डिस्प्यूट झगड़ा, सरप्लस अतिरिक्त, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, नेगोशिएट। नेक्स्ट वर्ड है आपका रोबस्ट, रोबस्ट मतलब मजबूत, हट्टा खट्टा, स्टर्डी मजबूत, हैवी भारी, थिन पतला, वीक कमजोर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। अगला वर्ड है सबमिसिव, सबमिसिव मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आराम से आपकी बात मान ले, दब्बू टाइप, कमजोर टाइप, अनयाल्डिंग स्टबबर्न, अनयाल्डिंग दृढ़ जो कभी ना झुके, स्टबबर्न जिद्दी, डोकाइल नम्र, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ही करेक्ट। 19 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। वर्ड है आपका सपल यानी कि लचीला, सपल यानी कि लचीला, और हमारे पास ऑप्शन है राउंड घुमावदार, रिजिड सख्त, इसका अपोजिट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल लचकदार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। अगला वर्ड है एफ्लुएंट, जिसका मतलब है समृद्ध, क्या होता है समृद्ध, तो गाइस यानी कि ऑप्शन है हमारे पास प्रीसियस महंगा, बेनवोलेंट लाभकारी, फ्रेंडली मित्रवत, वेल्दी समृद्ध, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट, वेल्दी। अगला वर्ड है आपका, आपको बताना है यहाँ पे 21 से 25 तक क्या बताना है, अपोजिट वर्ड, क्या बताना है अपोजिट यानी कि उल्टे बताने हैं। वर्ड है आपका ऑथेंटिक यानी कि असली सच्चा, डेयरिंग साहसी, डेयरिंग मतलब से साहसी, एंटाइसिंग आकर्षक, लेगिटिमेट वैध, फिक्टिटियस काल्पनिक झूठा, तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट। चूज माने चुनना, वांट माने चाहना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, डिसलाइक मतलब किसी को नापसंद कर देना, डिज़ायर चाहना, और रिजेक्ट मतलब, तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा रिजेक्ट यानी कि निकालना बाहर। जक्सटापोजिशन यानी कि चीज़ों को बिल्कुल अगल बगल में रखना, सेपरेशन बिल्कुल अलग रखना, टर्मिनेशन अलग, प्रॉक्सिमिटी लगभग, रिमोटनेस दूरी, तो गाइज यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रिमोटनेस, क्योंकि आपको बताना है अपोजिट वर्ड। हालांकि यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी एक नाउन ही है, तो सेपरेशन यानी कि अलग अलग रखना, इसका आंसर आप ए ही लगाइए। बोल्ड माने साहसी, टिमिड माने कायर, ब्रेव माने बहादुर, ब्यूटीफुल सुंदर, वेल्दी धनी, इसका आंसर आपका हो जाएगा टिमिड। हेजर मतलब जल्दबाजी करना, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा, इंस्ट्रक्ट निर्देश, स्लो धीमे, लैक कमी, तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, सी। 26 से 30 आपको दिए गए हैं कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको बताना है, नॉट सेंटेंस इंप्रूवमेंट माफी चाहूँगा, ये आपके ईडियम्स है गाइस, क्या आपके ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला ईडियम है बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब पुरानी दुश्मनी भुला देना, पुरानी दुश्मनी भुला देना, गेट रिकॉन्साइल्ड बिल्कुल पुरानी दुश्मनी भुला देना, गो देयर ओन वे, हाइड देयर सीक्रेट, डिफीट देयर एनिमी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। एन एक्स टू ग्राइंड अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, एन एक्स टू ग्राइंड, नो सेंस नो वर्क टू डू, नो प्रॉपर्टी, पर्सनल एंड टू सर्व, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अब बर्निंग प्रॉब्लम एक ज्वलनशील मुद्दा यानी कि एक ऐसी समस्या जिसको तुरंत हल किया जाना हो, एन अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका मेड हिज मार्क, अपनी छाप छोड़ना, अपनी छाप छोड़ना, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, लीजिए पहला ही मिल गया आंसर इसका। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, सुनने को उत्सुक, सुनने को उत्सुक, सस्पिशियस, वरिड, एगर या क्यूरियस, तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा एगर मतलब उत्सुक। नेक्स्ट 31 से 35 तक आपको दिए गए हैं P, Q, R, S, तो गाइस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी स्टेनो में पूरे 5 मार्क्स के आने हैं, सीजीएल में ये इनकी संख्या और बढ़ जाएगी, सीपीओ में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है गाइस। कुछ एग्जाम है जहाँ इनकी संख्या घट जाएगी जो कि आपके प्री रहने वाले उनमें, क्योंकि वो सेट ही जब आके 25 मार्क्स के आने हैं तो उनमें ये भरपूर मात्रा में नहीं आएंगे। लेकिन कुल मिला के बात गाइस ये है, चाहे क्वेश्चन 25 हो, चाहे 50, चाहे 100, चाहे 200, आपको दोनों को बराबर मानते हुए चलना है और पूरा दिमाग लगाते हुए सेंटेंस को सोल्व करना है।
यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउसिंग फैसिलिटीज़, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, अभी तक सेंटेंस के अंदर वर्ब आपकी नहीं आई है। अगर मैं बात करूँ वर्ब की तो पी में वर्ब नहीं है बिकॉज टू आया है, क्यू में वर्ब नहीं है बिकॉज विद आया है, आर में वर्ब नहीं है इनफ्लक्स आया है, आपकी वर्ब है स्ट्रगल। क्या है आपकी? स्ट्रगल। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए ये भी देखना होगा। 31 सेंटेंस जो है आपका मेनली स्टार्ट होगा एस से ही, और एस आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला है आई वुड अर्ज यू, आई वुड अर्ज यू, तो गाइस यहाँ पे आप टू आना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपने सुना पढ़ा होगा आई वुड लाइक टू, तो ऐसे यहाँ पे आई वुड अर्ज यू टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पी में तो नहीं है कम से कम। आगे देखते हैं कि ऑप्शन में टू है क्या। यस गाइस, आर वाले ऑप्शन में टू है, इसका मतलब सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, और आर आपका एक नहीं तीन में है पूरे। तो कितनों में है? तीन में है। अब आई वुड अर्ज यू टू टेक अ वेरी डैश, तो गाइस यहाँ पे वेरी के बाद अब चाहिए आपको एक एडजेक्टिव, जो कि क्यों के पास तो है और किसी के पास नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या पी के पास भी है या नहीं है। तो गाइस यहाँ पे क्यों हो जाएगा आपका आर के बाद में, आर के बाद क्यों, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। एक्यूमुलेशन यानी कि संग्रह, एक्यूमुलेशन संग्रह किस चीज़ का, ये क्लियर करना होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, धन का, धन का संग्रह, यानी कि सेंटेंस बनेगा आपका आर से सॉरी एस से, और एस आपका एक में ही है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। अ लार्ज डैश, अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, गाइस यहाँ पे पहली बात तो ये कि हैव दिया है और थर्ड फॉर्म दी है पी, एस और पी इकट्ठे आएंगे, एस और पी एक साथ आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे एस पी आपको कितनों में एक साथ ही देखिएगा, फर्स्ट में है और डी में है। अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, ऐसा बना सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस बना क्यों से, जो कि आपका सिर्फ डी में है, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। मिस्टर हॉकिंग डैश, तो गाइस यहाँ पे मिस्टर हॉकिंग, यहाँ पर आपको जो मेन सेंटेंस दिया गया है वो दिया गया है उसके द्वारा हु, और मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो सबसे पहले आप उसे ही चेक करें। हु जो है पर्सन के लिए आया करता है, तो और वो पर्सन जस्ट इसके पीछे ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इसलिए मिस्टर हॉकिंग हु टीच्स, मिस्टर हॉकिंग हु टीच्स, यानी कि सेंटेंस बनेगा आपका एस से, एस आपका दो में है। मिस्टर हॉकिंग हु टीच्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि पी एस के बाद क्या हो, इसका आंसर रहने वाला है आपका बी करेक्ट। आगे देखिए गाइस, यहाँ पे 36 से 45 तक आपको दिए गए हैं एक्टिव पैसिव, आपको इन सेंटेंस का किसी का एक्टिव किसी का पैसिव बनाना होगा। आपको बनाना किसी का नहीं है, सिर्फ उन्हें बाहर निकाल दीजिए जो रेस में शामिल नहीं है। पहला है यू मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन इन बिग सिटीज, सेंटेंस में आपका आया मस्ट, पैसिव बनाते समय आप मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म को फाइंड करेंगे किस किस में दी गई है। मस्ट भी आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है और किस ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग, तो यानी कि कुल मिला के है, हमें दिख रहा है वॉज प्लस आईएनजी, आपको ढूंढना है वॉज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे आपका कितनों में है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस रीडिंग, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी में ही है, इसका आंसर भी आपको हो जाएगा डी ही करेक्ट। यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपर्ली, 38 सेंटेंस में उसने आपको कहा यू नीड टू क्लीन, तो यहाँ पर दो तरह से बना सकते हैं, तो नीड से आप नीड को बना सकते हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि बी की फैमिली प्लस नीडेड, एक तरीका तो ये है, दूसरा है टू क्लीन को टू बी क्लीन्ड करके। अब गाइस यहाँ पे किससे बनाना है पहले उसको देखेगा, तो सेंटेंस बनेगा आपका योर शूज़ नीड टू बी क्लीन प्रॉपर्ली और योर शूज़ आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपर्ली। बी और सी दोनों ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बात करूँ तो ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ध्यान रखें, तो ऐसी स्थिति में आपका पहला ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो मेन वर्ब पर रहेगा, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा 38 का करेक्ट। यस गाइस, 38 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। लेकिन गाइस यहाँ पे योर शूज़ बिल्कुल ठीक, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए यहाँ पे ही टीच अस इंग्लिश, ही टीच अस इंग्लिश, तो यहाँ पर
अस का हो जाएगा वी आर टोट, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ डी में है। तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। माई मदर हैज़ कुकड, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको ढूंढना है हैज़ है प्लस बी इन प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में है। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, करेक्ट। बॉडी लैंग्वेज इज यूज बाय ऑल गुड कम्युनिकेशन। सो गाइस यहाँ पे इज यूज बाय ऑल गुड कम्युनिकेशन, सेंटेंस बनेगा आपका ऑल गुड कम्युनिकेटर्स, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स। उसके बाद में कम्युनिकेटर्स को देखते हुए हमें लगाना होगा इज एम आर में से कोई एक। तो गाइस यहाँ पे ऑल गुड कम्युनिकेटर्स, हालांकि उसने पहले पैसे बनाया हुआ है, आपको एक्टिव बनाना है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितनों में है? वह आपकी फर्स्ट में भी है और सी में भी है, लेकिन फर्स्ट में ऑल गुड कम्युनिकेटर्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। द क्राउड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मैराडोना, सेकंड फॉर्म में। गेव आपको ढूंढना है वॉज वर्ब, कितनों में जरा ढूंढेगा। तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ही, करेक्ट। 43 कह रहा है कि पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस। अवॉइड आपका यहाँ पे एज ए वर्ब काम कर रहा है। सो क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड, क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड। बस मेरी राय में सेंटेंस इतना ही बनना चाहिए था, लेकिन गैस उसने यहाँ पे बाय पीपल लगाया। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आप अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसा उसने किया आपको वैसा ही रखना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट, फिलहाल की स्थिति में। हालांकि ये तरीका रॉन्ग है। 4 लैंग्वेजेस वर स्टडीड बाय हिम एट स्कूल, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, आपको बनाना है एक्टिव। सो गाइस ही लर्नड 4 लैंग्वेजेस, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस, यानी ही प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वो आपकी सेकेंड फॉर्म। ही स्टडीड 4 लैंग्वेजेस एट स्कूल। 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। 45 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वी डू नॉट एडवाइज हिम दीज डेज। तो यहाँ पे डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। सो हिम यानी कि ही, और उसके बाद में ही इज़ नॉट एडवाइज, क्योंकि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ सी में ही है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ही, करेक्ट। सो गाइज यहाँ की बात अब मैं आज स्टॉप करता हूँ यहीं तक ही। 45 क्वेश्चन तक मैंने आपको कराए, इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे आगे के पार्ट मिलें और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो आपको कंटिन्यू चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो करना होगा शेयर और लाइक। सो गाइज यहाँ पे जब तक आप इतना काम नहीं करेंगे मैं आगे की वीडियोज़ की नहीं बनाऊँगा।